सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज अहम मुद्दे को लेकर के आपके बीच में आया हूँ। सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करें ताकि मैं अपनी बात को आपके बीच में रख सकूं। साथियों, आज जो टॉपिक है, आज जो मुद्दा है साथियों, वो बहुत ही मुद्दा जो है आज का, वो है पैसेंजर गाड़ी ना चलने के कारण। जैसा कि आप लोगों को, आप साथियों को सबको पता है कि 2 साल से ट्रेनें बंद हैं और लोगों को आसपास के जितने भी गांव पड़ते हैं, हमारे आसपास के मुस्ताबाद, फरीदपुर, दौलतपुर, रिपोली, गिंदाना, भोगपुर, इधर के आसपास के जितने भी साथियों गांव पड़ते हैं, बहुत ही समस्याओं का कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साथियों, आपको पता है कि लगभग 2 साल हो चुके हैं पैसेंजर ट्रेन बंद हो रही है, लेकिन 3 गाड़ियां जो हैं वो चल रही हैं सहारनपुर से लेकर के अम्बाड़ा तक की। लेकिन वो इन्होंने सुपरफास्ट गाड़ी बना रखी है उसकी। जैसे सहारनपुर से चलती है तो सीधा यमुनानगर रुकती है और यमुनानगर से बराड़ा, बराड़े से अम्बाड़ा। तो साथियों, हमारे जो गरीब लोग हैं, हमारे गरीब लोग, समाज के लोग, कर्मचारी लोग हैं, उनको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आपको पहले भी हमने बताया, आप भी आपसे बात कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक ये ट्रेनें ना चलती। साथियों, 16 अगस्त को हमने धरना प्रदर्शन रखा हुआ है, जो कि पैसेंजर ट्रेन ना चलने के कारण। साथियों, हमारी रेलवे विभाग से यही मैं उम्मीद रखता हूं कि जल्द से जल्द इन ट्रेनों को चलाया जाए। ज़्यादा नहीं कहूँगा, अम्बाला से लेकर के सहारनपुर तक की ट्रेनों को चलाया जाए, ताकि जो गरीब लोग जो दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए जो ट्रेनों में जाते थे, मुस्ताबाद से यमुनानगर, मुस्ताबाद से अम्बाड़ा की तरफ, सहारनपुर की तरफ, साथियों आज उन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और जो मजदूर लोग हैं, जो 300-400 रुपये की दिहाड़ी करने के लिए साथियों अपने स्टेशन मुस्ताबाद से लेकर के यमुनानगर चौक पर जाते हैं, अम्बाड़ा जाते हैं। साथियों, पहले 10 रुपये में जाते थे, लेकिन आज पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है कि साथियों यमुनानगर जाने के लिए 180 रुपये पहले खर्चने पड़ते हैं, 180 रुपये। तब जाकर के कर्मचारी मजदूर लोग अपनी कंपनियों के अंदर और अपने चौक के पास पहुंचते हैं साथियों, जिसके अंदर 6 एक्सीडेंट हो चुके हैं। 6 एक्सीडेंट हो चुके हैं साथियों। 6 एक्सीडेंटों में गरीब जो मजदूर लोग हैं, 4 लोग मजदूर हैं और 2 लोग कर्मचारी हैं साथियों, उनको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इतने उन्होंने पैसे नहीं कमाए जितने उन्होंने अपने शरीर पर पैसे लगा दिए साथियों। मुस्ताबाद से लेकर के रिपोली के आसपास के गांव के सभी साथी गुजर कर जाते हैं, तो साथियों उन्होंने देखा कि जो ट्रेनें बंद पड़ी हैं, में ट्रेनें ना चलने के कारण इतनी लोगों को समस्या हो रही है। इसी मद्देनजर रखते हुए हमने 16 तारीख को साथियों, 16 अगस्त को, परसों को, क्योंकि कल हमारे भारतीय किसान यूनियन की तिरंगा यात्रा है। भारतीय किसान यूनियन का हम शुरू से समर्थन करते आ रहे हैं और कल भी हम दल बल के साथ अपने भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष भाई संजू गुंदियाना जी के साथ हम तन मन दिल से हैं
और कल भी हम अपनी पूरी की टीम के साथ हम जगाधरी यमुनानगर अनाज मंडी में पहुंचेंगे साथियों। उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये निर्णय लिया कि 16 अगस्त को हम धरने प्रदर्शन पर बैठेंगे, ताकि हमारे जो गरीब मजदूर लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद किया जाए और उनकी आवाज़ को उठाया जाए। क्योंकि लोग देख रहे हैं आसपास के लोगों की इतनी समस्या है कि साथियों कहीं ना कहीं दुख है कि जो लोग गरीब हैं उनको हमने देखा कि 2 जगह तो मैं जा चुका हूं जहां पर एक्सीडेंट हो चुके हैं साथियों। वहां पर हमने उनके पास से सुना कि हम 9,000 रुपये मजदूरी करने के लिए, या कंपनी कर्मचारी 9,000 नौकरी करता है प्राइवेट कंपनी में, और साथियों वो कहता है कि हम 150 रुपये का तेल फूंक करके यमुनानगर जाते हैं, 150-200 का तेल फूंक करके अम्बाड़ा जाते हैं। साथियों आप 150 रुपये तेल लगाकर एक दिन का खर्चा देखो साथियों कितना पैसा बनता है। साथियों 9,000 की कर्मचारी जो प्राइवेट जॉब करता है, 3,000 जो कर्मचारी अपना काम करने के लिए यमुनानगर जाता है। साथियों उन्होंने बताया कि 3,000 का उनका अपना तेल का खर्चा है और 1,000 उनका अपना खर्चा है। साथियों 9,000 में से 4,000 तो वो तेल पेट्रोल में फूंक रहे हैं, और रही 5,000 साथियों उन्होंने अपनी समस्या को सुनाया। उन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने 16 अगस्त को धरना प्रदर्शन रेलवे स्टेशन मुस्ताफाबाद पर हमने धरना देने का काम किया। हमारे साथ हमारे सभी साथी, गांव के आसपास के युवा साथी सभी पहुंचने का काम करें, सभी अपनी बात को रखें, वहां पर अपनी बात को रखें कैसे ट्रेनों को चलाया जाए। उन्होंने बोला कि DRM से बात करो। साथियों हम आपसे वादा करते हैं कि परसों को 16 अगस्त को DRM को भी यमुनानगर अपना रेलवे स्टेशन मुस्ताफाबाद पर आना पड़ेगा। साथियों मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप 16 अगस्त को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें, ताकि हम आपकी आवाज़ को बुलंद कर सकें, आपकी आवाज़ को उठा सकें, आपकी आवाज़ को कहीं दबा ना दे कोई। उस आवाज़ को उठाने के लिए हम आपके साथ हैं। सभी साथियों से मेरी विनती है कि जल्द से ज़्यादा संख्या में आप पहुंचने का काम करें, ताकि आपको आपकी आवाज़ को उठाया जा सके और जल्द से जल्द ट्रेनों को चलाया जा सके। जैसा आपको पता है, और कल सभी साथी 15 अगस्त के समय आप सभी साथी 9 बजे भारतीय किसान यूनियन की तरफ से एक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आपसे मेरा निवेदन है कि सभी साथी आप अनाज मंडी में पहुंचने का काम करें और तिरंगा यात्रा में शामिल हों। साथियों ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा। ऐसा मौका आज पहली बार हमें देखने को मिल रहा है कि भारत के अंदर, अपने हरियाणा के अंदर, यमुनानगर के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, वो भी 15 अगस्त के समय। 15 अगस्त के दिन भारत के सभी हर जिले के अंदर, हर राज्य के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। आप सभी साथी वहां पर पहुंचें और अपने दल बल के साथ सभी साथी सहयोग करें। और 16 अगस्त को सभी साथी रेलवे स्टेशन मुस्ताफाबाद पर पहुंचें, क्योंकि छात्राओं को कमी, छात्र जो पढ़ने के लिए यमुनानगर अम्बाड़ा जाते हैं उनको भी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन सभी समस्याओं को देखते हुए साथियों आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रेलवे स्टेशन मुस्ताफाबाद पर पहुँचें, ताकि आपकी आवाज़ को उठाया जा सके और जल्द से जल्द ट्रेनों को चलाया जा सके। जो हमारी रेलवे विभाग से यही उम्मीद रखते हैं कि ज़्यादा ना कि जो ट्रेनें 3 चली हुई हैं अम्बाला से लेकर के सहारनपुर तक की ट्रेनें उनको चलाया जाए, उनको मुस्ताफाबाद स्टेशन पर रोका जाए। जब बराड़े के अंदर रुक रही हैं साथियों, बराड़े के अंदर ये ट्रेनें रुक रही हैं, हमारा एक ऐसा स्टेशन है जहां सुबह से लेकर के शाम तक पब्लिक आती जाती रहती है। और जो हमारी मार्केट है, जो ट्रेनों के बलबूते पर मार्केट चलती थी ऊंचा चंदना की, साथियों वो फैल है। सभी मार्केट वाले इसका विरोध करते हैं और हमारे साथ दल बल के साथ खड़े हैं। 16 अगस्त को हमने कहा
कि अपनी दुकानें बंद रखें। 16 अगस्त को मैं आपसे वादा करना चाहता हूं कि ट्रेनें ज़रूर चलेंगी, लेकिन मार्केट वालों का बहुत साथ है। वो हमें कह रहे हैं कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। साथियों, हम आपकी आवाज़ को भी उठाएंगे। ये जो मार्केट है, ये मार्केट रेलवे स्टेशन, रेलवे की वजह से चलती है साथियों। ये कोई गांव के लोगों की तरफ से मार्केट नहीं चलती, गांव के लोगों से ये मार्केट नहीं चलती। ये जो ट्रेनों में से आते जाते हैं इनसे मार्केट चलती है साथियों। तो इस मार्केट का भी बहुत सहयोग है। 16 अगस्त को मैंने मार्केट को भी बोला, अपनी जो मार्केट है, कि 16 अगस्त को दिखाएं, अपनी ताकत को दिखाएं, अपनी एकता को दिखाएं। सभी मार्केट वाले अपनी दुकान को सुबह से 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक बंद रखेंगे। मेरा ये आह्वान है, अगर हमारी बात को सुन रहे हैं दुकानदार, तो इस बात को रखें कि 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक मार्केट बंद रखें, ताकि प्रशासन और रेलवे विभाग को पता लगे कि कितने लोगों में रोष है, कितनी समस्याओं का सामना मार्केट वालों को करना पड़ रहा है। साथियों, सभी लोग बेरोजगार हो रहे हैं। ट्रेनें ना चलने के कारण, अंबाला से लेकर के सहारनपुर तक की ट्रेनें ना चलने के कारण सभी लोग बेरोजगार बैठे हैं। कोई गांव के अंदर दिहाड़ी मजदूरी नहीं है, लोग कर्मचारी लोग बहुत परेशान हैं। अपना तेल फूक करके, तेल इतना महंगा हो चुका है, पेट्रोल 200 रुपये लीटर हो चुका है। 150 रुपये का तेल यमुनानगर खर्चने के लिए तब जा कर के मजदूरी करते हैं। 150 का तेल पहले फूकते हैं, और मजदूरी मिले या ना मिले साथियों, आपसे मेरा निवेदन है कि मैं बार बार लाइव आकर के आपको बोल रहा हूं कि 16 अगस्त को सभी साथी एकता का परिचय दें, सर्व समाज के साथी एकता का परिचय दें। मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ हैं साथियों, तभी हम एकता का परिचय देंगे। और सभी साथी आएँ, अपनी बात को रखें, कैसे अपने अपने गांव से आएँ, हर गांव से आए जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आसपास के जितने हमारे गांव हैं, हमारे ब्लॉक के गांव हैं, मुस्ताबाद ब्लॉक के सभी साथी अपने अपने गांव से आएँ, ताकि अपनी बात को रखें, अपने गांव की समस्या को रखें। कैसे ट्रेनों से हमारी समस्या, ट्रेन ना चलने के कारण हमारी समस्या कितनी बढ़ रही है, उस समस्या को आप लोगों के बीच में रखें, अपनी बात को रखें, ताकि आपकी आवाज़ को भी रेलवे विभाग तक पहुंचाया जाए। साथियों, हम आपसे निवेदन करते हैं, हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि अगर ट्रेनों को चलाना है, अगर आपको मार्केट को बचाना है, तो साथियों एकता का परिचय देना होगा। और सभी साथियों को रेलवे स्टेशन मुस्ताबाद ऊंचा चंदना पर सुबह 10 बजे हमारा जो चौक है, जो रपोली वाला, ये जो ऊंचा चन्ना में चौक है, एक गिंदाना की तरफ सड़क जाती है, एक रपोली की तरफ, उस चौक पर 10 बजे से लेकर के हम वहां से निकलेंगे, उस मार्केट से गुजरेंगे, सभी दुकानें बंद करेंगे, ताकि ट्रेनों को चलाया जाए जल्द से जल्द। 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक ट्रेनें बंद रहें, वो अपना मार्केट बंद करने का आह्वान किया है। और हमारी स्टेशन की तरफ भी सभी साथियों ने हमारा समर्थन किया है कि हम आपके साथ हैं। तो साथियों, 16 अगस्त को सभी साथी अपने अपने गांव से पहुँचें, ताकि ये जो ट्रेनों का समस्या है, एक गांव की समस्या नहीं है और मेरे अकेले की समस्या नहीं है, ये सभी गांव वालों की समस्या है, सभी कर्मचारियों की समस्या है, सभी मजदूरों की समस्या है। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मैं आपके बीच में लाइव आया था, और इसी बात को अपना रेल ट्रेन ना चलने के कारण इस बात को मैंने आपके बीच में रखा है। और आप सभी साथियों से दोबारा फिर 16 अगस्त को जरूर धरना प्रदर्शन रेलवे स्टेशन पर पहुँचें। और सभी मार्केट वालों से, मैं राजेश लोंगिया भाई हमारे मार्केट में दुकान है, मैं इनसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी जरूर अपनी 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक अपनी दुकानें बंद रखें, सभी दुकानदार, ताकि ये जो मार्केट है ये ऊपर तक इसका ये जाए कि आक्रोश धरना प्रदर्शन का नाम जाए, ताकि जल्द से जल्द ट्रेनों को चलाया जाए। अगर आप हमारी बात को मानते हैं साथियों, तो जल्द ही
मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे मैं ये कहता हूँ कि जल्द से जल्द ट्रेनें चलाई जाएंगी। एकता में बल होता है, एकता में ही सब कुछ होता है। जब सर्व समाज के सभी साथी एकता की ओर जाएंगे, हम अपनी बात को रखेंगे, आप भी अपनी बात को रखेंगे। कैसे मार्केट फैल होती जा रही है, आसपास की मार्केटें फैल होती जा रही हैं, कैसे हम अपनी बात को आपके बीच, आप भी सभी लोग अपनी बात को बीच में रखें। तो सभी साथी जरूर 16 अगस्त को रेलवे स्टेशन ऊंचा चंदना पर पहुंचे, जहां पर टिकट मिलती है। साथियों, अगर ना वो कोई भी हमसे नहीं मिलने आता 16 अगस्त को, अगर हमें 10 दिन 15 दिन भी बैठना पड़े, तो साथियों मैं आपके लिए बैठने के लिए तैयार हूँ। और अगर DRMB या कोई भी प्रशासन की तरफ से या रेलवे विभाग से हमें कोई भी नोटिस या कोई भी बात जारी नहीं होती, तो साथियों जब तक हम बैठे रहेंगे, जब तक हम रेलवे स्टेशन पर बैठे रहेंगे, जब तक हमें आश्वासन नहीं दिया जाता, हमें बोला नहीं जाता कि 3 दिन लगेंगे ट्रेन चलाने में या 10 दिन लगेंगे, जब तक हमें आश्वासन नहीं दिया जाता, साथियों हम वहाँ से नहीं उठेंगे। हम अगर एक बार बैठ चुके हैं तो साथियों 16 अगस्त को सभी साथी हाजिरी लगाने के लिए जरूर 10 बजे रेलवे स्टेशन पर पहुँचें। अपनी बात को भी रखें, अपनी समस्याओं को भी रखें। साथियों, आपकी समस्याओं को सुनने के लिए हमारे भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष संजू गुंदियाना भी आएंगे और हमारे किसान विंग के अध्यक्ष हरियाणा के भाई अमरपाल आर्या जी भी आएंगे, उनकी टीम पूरी आएगी। साथियों, और हमारे बहुत संगठन हैं जो अलग अलग संगठनों से हमारे बीच में आएंगे, अपनी बात को रखेंगे, हमारे जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को रखेंगे आपके बीच में। और आप भी साथियों अपनी बात को रखें, अपनी बात को रखें, कैसे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब से साथियों ये सरकार बनी है, जब से ये सरकार बनी है, सभी बिजनेस, मजदूर लोग, कर्मचारी लोग, बिजनेसमैन, सब ये अपना मार्केट के लोग, जो बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेस, सब साथी फैल हो चुके हैं। इस सरकार ने इतना डुबो दिया कि अब अगर हमें दोबारा अपनी पोजीशन पर उठना पड़े, हमें अपनी पोजीशन पर उठना पड़े तो साथियों 2-3 साल लगेंगे। हमें अपनी पोजीशन पर दोबारा आना पड़े तो साथियों हमें 2-3 साल लगेंगे। इस सरकार ने हमें इतना घेर दिया, इतना डुबो दिया। साथियों, आपकी आवाज़ को उठाया जाएगा, आपकी समस्याओं को उठाया जाएगा, लेकिन सभी साथी एकता का परिचय दें। जब तक हम एक नहीं होंगे साथियों, मैं अकेला अगर रेलवे स्टेशन पर बैठ जाता हूं तो साथियों मुझे तो प्रशासन 1 दिन में अंदर कर देगा। फिर आपकी आवाज़ उठाने के लिए तो साथियों कहीं ना कहीं हमें सबको एक हो करके अपनी बात को रखनी पड़ेगी। हमें सब साथियों का सहयोग चाहिए, हमें सभी साथियों, हमें सभी गांव वालों का सहयोग चाहिए। जो हमारे आसपास के गांव हैं, हमें सभी गांव वालों का सहयोग चाहिए, ताकि हम अपनी बात को आपके बीच में रख सकें, ताकि हम अपनी बात को, आपकी समस्याओं को रेलवे विभाग के बीच में रख सकें। साथियों, इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मैं आपके बीच में लाइव आया था। और आप 16 अगस्त को, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 16 अगस्त को आप जरूर अपनी हाजिरी लगाएं। 16 अगस्त को जरूर रेलवे स्टेशन ऊंचा चंदना मुस्ताफाबाद पर पहुँचें, ताकि ये ट्रेनें जो 2 साल से बंद पड़ी हैं इनको जल्द से जल्द चलाया जाए। साथियों, मैं आपसे आश्वासन देना चाहता हूँ, हम जरूर 16 अगस्त को धरने पर बैठेंगे, चाहे हमारे 10 दिन लगें, चाहे 15 दिन लगें। साथियों, जब तक मैं वहाँ से नहीं हिलूँगा, जब तक ये ट्रेनें नहीं चलाई जाती, या हमें पक्का आश्वासन लिख करके आश्वासन नहीं दिया जाता कि 2 दिन 10 दिन में ये ट्रेनें चलाई जाएंगी, जब हम वहाँ से जाएंगे हमें आश्वासन चाहिए, हमें ट्रेनें जल्द से जल्द चलवाने का काम करना चाहिए और चलानी चाहिए रेलवे विभाग को। जब कोरोना काल ख़त्म हो चुका है सारा, जब कोरोना काल सारा ख़त्म हो चुका है तो साथियों इन ट्रेनों को चलाना चाहिए। सरकार को, हमारे जो रेल मंत्री हैं हरियाणा के या भारत के, उनको सभी राज्यों में, सभी पूरे भारत के अंदर ट्रेनें चल रही हैं साथियों, पूरे भारत के अंदर, पूरी सारी जगहों पर हर एक राज्य में ये ट्रेनें चल रही हैं। लेकिन साथियों कहीं ना कहीं हमारा
जो ये स्टेशन है, ये जो हमारा अम्बाला से लेकर के सहारनपुर तक की ट्रेनें हैं, इनको रोका जा रहा है ताकि इन ट्रेनों को जल्द से जल्द चलाया जाए। हमारी प्रशासन से, रेलवे विभाग से यही अनुरोध है कि ट्रेनों को जल्द से जल्द चलाया जाए। यानी अगर ये लोग या रेलवे विभाग इस बात को नहीं मानता तो साथियों, अगर हमें रेलवे ट्रेन भी रोकनी पड़ी, रेलवे ट्रैक पर पड़ना पड़ा, तो साथियों हम वहाँ पर जाने के लिए तैयार रहेंगे, हम रेल को रोकने के लिए तैयार रहेंगे। अगर हमारी बात को नहीं सुनते तो सभी साथियों से मेरा हाथ जोड़कर निरोध है कि सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। हाथ जोड़कर मेरा अनुरोध है, मैं बार बार आपसे यही विनती कर रहा हूँ आपके लिए कि आप सभी साथी वहाँ पर पहुँचें, अपनी आवाज़ को उठाएं, एकता का परिचय दें। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत।